जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर हमारा सपना है आईएएस बनने का, अगर हमारा सपना है कलेक्टर बनने का, तो हम कैसे कलेक्टर की तैयारी करें, हम किस प्रकार अपने गोल को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाएं, किस प्रकार हम डिसाइड करें कि हमें कब कैसे डिसीजन लेना है, हम किस प्रकार की अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको कैसे बनाएं कि हम जल्द से जल्द और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने, कलेक्टर बने। तो आज इन सब मुद्दों पर इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि मैंने आज का टॉपिक लिखा है कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। यानी कि अगर हमको आईएएस बनना है, यानी कि हमको अगर कलेक्टर बनना है, तो आज हम इस वीडियो को देखेंगे कि कैसे हम कलेक्टर बन सकते हैं एक आसानी सी रणनीति लेकर, वो भी एक साल में ही सभी चीज़ों को कवर करते हुए। हम अगर इस रणनीति के हिसाब से तैयारी करेंगे तो हम जल्द ही आईएएस बन जाएंगे। ठीक, तो क्योंकि दोस्तों ये सब स्टेप जो इतने मैंने स्टेप लिखे हैं, ये सब सोर्सेज द्वारा लिया गया है। बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी हैं या टीचर हैं, उनके जो निरीक्षण में जो उनके द्वारा बताए गए हैं, उन्हीं स्टेपों में से लिए गए हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे कि पहले बोल रहा है कि कॉलेज फाइनल से पहले बेसिक यानी एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि पहले स्टेप में कि कॉलेज फाइनल होने से पहले हमको क्या कर लेना है, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है मित्रों। यानी कि अगर हम जैसे फर्स्ट ईयर में इंटर कर रहे हैं, 12वीं पास किए, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें खूब एंजॉय करेंगे, उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। जितनी भी आपको लड़ाई करना है, मौज मस्ती करना है, आपको फर्स्ट ईयर में कर लेना है, क्योंकि यह भी आईएएस का एक पार्ट है। ये भी एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए जरूरी है, जो माइंड को फ्रीडम देता है, आपको एक संकुचित माइंड से आपको एक विस्तृत माइंड प्रदान करता है। तो आप फर्स्ट ईयर में तो पूरी तहलका मचा दें, इस प्रकार मतलब पूरी आज़ादी के साथ पढ़ाई करें, आपको कुछ भी यूपीएससी के बारे में नहीं सोचें। लेकिन आप जैसे ही सेकेंड ईयर में इंटर करते हैं, जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हैं कॉलेज के, और फाइनल ईयर में 2 साल आपको बड़ी मेहनत लगाकर, बड़ी स्ट्रगल करते हुए आपको बेसिक क्लियर करना है। यानी एनसीईआरटी की जो इतिहास की बुक होते हैं, इतिहास की है, हिस्ट्री के, फिर भारतीय भूगोल हो गया, इन सब की जो एनसीईआरटी है आपको क्लियर करना है। क्योंकि एनसीईआरटी क्लियर किए बिना न आपको कोचिंग की कोई प्रॉफिट होगा। यानी कि आप कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी अगर आपने बेसिक कवर नहीं किया है तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं आने वाला। तो आप पहले क्या करें मित्रों कि पहले अगर यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कॉलेज फाइनल से पहले ही किसी भी प्रकार से आपको बेसिक क्लियर करना ही है। क्या करना है? बेसिक क्लियर करना है। ये आप गांठ बांध के रख लो। ठीक, फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि यूपीएससी के पूरा परीक्षा पैटर्न को समझें, उसके बाद एक मजबूत एवं वास्तविक रणनीति बनाएं। यानी कि अगर हम लाइन में देखें तो एक बहुत ही गहनता वाली बात लिखी है कि हमको अगर बेसिक क्लियर हो गया है तो हम उसके बाद क्या करें कि पूरी यूपीएससी की परीक्षा पैटर्न है कि कैसे कौन से एग्जाम होते हैं, कितने प्रकार के एग्जाम होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कब लिखित होते हैं, कब मौखिक होते हैं, कब ऑप्शनल होते हैं, इन सब को हमको अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेना है अगर हमको यूपीएससी की तैयारी करना है तब। ठीक, क्या करेंगे, हम पहले जानकारी प्राप्त कर लेंगे कब कितने नंबर का अंक होता है, किसमें माइनस मार्किंग होता है, इन सब की जानकारी हमको पहले प्राप्त कर लेना है दोस्तों। तब हम धीरे धीरे आगे, अब ये समझिए कि हमारी जर्नी शुरू हो गई। अब हमें आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जो आईएएस की जर्नी है वह शुरू हो गई है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है एक मजबूत वास्तविक रणनीति बनाएं। ठीक, अब हम क्या कर लिए, पूरी पैटर्न को जानकारी हासिल कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक रणनीति बनाएंगे
जिसके माध्यम से हमको पढ़ाई करना है। उसमें क्या होगा, हमको इसमें कब इंग्लिश पढ़ना है, कब हिंदी पढ़ना है, कब सोशोलॉजी पढ़ना है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कब कब कहाँ कैसे पढ़ना है, इन सब की जानकारी कहाँ रखेंगे हम, एक वास्तविक रणनीति में। यहाँ लिखा है वास्तविक रणनीति। इस वास्तविक रणनीति में हमको सारी डिटेल हमको अर्जित करके रखना है। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है, अपने सेकंड क्लियर कर लिए। फिर उसके बाद अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है, तो हमको बनना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है सेल्फ स्टडी या कोचिंग ज्वाइनिंग। ये दो ऑप्शन, ये दो कंफ्यूजन हर स्टूडेंट के लिए होता है। हर एक एस्पिरेंट को इन कंफ्यूजनों का कंफ्यूजन से कहा जाए तो कंफ्यूजन को फेस करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हर कोई सेल्फ स्टडी द्वारा आईएएस नहीं बन सकता और हर किसी के लिए कोचिंग ज्वाइनिंग करना भी जरूरी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि देखो दोस्तों, क्या होता है कि हर किसी की माइंड जो रीडिंग है, स्मरण शक्ति, वह एक लेवल की नहीं होती। हर कोई एक तरह की पढ़ने की क्षमता नहीं होती, स्मरण करने की क्षमता नहीं होती। हर कोई बराबर घंटे नहीं पढ़ सकता, रात में बराबर नहीं पढ़ सकते, दिन में हर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम अलग होती है, फैमिली प्रॉब्लम अलग होते हैं। तो वह उसके पर्सनल एक्सपीरियंस द्वारा वह डिसाइड करता है कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि मैं बिना कोचिंग ज्वाइनिंग के आईएएस बन सकता हूं या नहीं। तो वह खुद डिसाइड करता है। इन सभी बेसिक और इतने सारी जो समस्याएं हैं, उसके पर्सनल प्रॉब्लम, वह सब देखते हुए सभी का बोले जाए परिस्थितियों को देखकर वह चयन करेगा कि मुझे किस प्रकार से करना है, यानी कि मैं सेल्फ स्टडी यानी घर में पढ़कर मैं आईएएस बनूंगा या नहीं, या कोचिंग ज्वाइनिंग करूं, क्या मुझे कोचिंग ज्वाइनिंग करने की आवश्यकता है। यह सारी जो बातें हैं वह एक एस्पिरेंट को अपने आप से सेल्फ एनालिसिस करके ही प्राप्त हो सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप सेल्फ स्टडी द्वारा आईएएस बन सकते हैं। अगर नहीं है दोस्तों, तो आपको कोचिंग एक ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए। आपको कोचिंग ज्वाइनिंग करनी है। अब सपोज अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल स्थिति आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए देकर आईएएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बेहतरीन ही सॉल्यूशन है जो आपके लिए लाया है माँ दुर्गा एकेडमी संस्था द्वारा लाया गया एक बहुत ही बेहतरीन उपहार। वह है आपके लिए हर एक सब्जेक्ट को ऑनलाइन यूपीएससी के द्वारा यानी माँ दुर्गा एकेडमी के द्वारा क्लियर कराया जाएगा। आप अगर कहीं मतलब कि पैसे में प्रीमियम ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, अगर आप फ्री में आईएएस की कोचिंग चाहते हैं, तो माँ दुर्गा एकेडमी इस वीडियो को आप जिस चैनल में देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर क्लास की वीडियो आप तक पहुंचे और आप फ्री में यूपीएससी की तैयारी करें और आईएएस बने, अपने गोल को प्राप्त करें। तो यही है दोस्तों। फिर आगे है चौथा पॉइंट कि प्रतिदिन समाचार यानी कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। हमको डेली रीडिंग करनी है, किसकी? न्यूज़पेपर की। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर ही करंट अफेयर्स है, यानी कि हमको न्यूज़पेपर इसीलिए बोला जाता है पढ़ने के लिए कि हम करंट अफेयर्स को अच्छे से डिटेल में क्लियर करें। याद रखना दोस्तों, हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको सिर्फ वर्तमान की जानकारी ही प्राप्त नहीं होती। याद रखना, हमको सिर्फ वर्तमान की जानकारी ही प्राप्त नहीं होती, हमें बहुत सारी एजुकेशन क्षमता, निर्णय की क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता विकसित होती है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर हमको इंटरनेशनल, नेशनल, सार्वभौमिक हर प्रकार की जानकारी से परिपूर्ण करता है। इसलिए न्यूज़पेपर एक आईएएस, एक यूपीएससी, एक आईपीएससी, हर प्रकार के पीएससी स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है उनके लिए बेहतरीन और बहुत ही आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या? न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करने की आदत बनानी होगी अगर आपको आईएएस बनना है तब। अगर नहीं बनना है तो वीडियो यहीं छोड़ दीजिए आपके लिए। अगर आप आईएएस बनने की सोच रहे हैं तभी यह वीडियो आपके काम की है, अन्यथा यह वीडियो आपकी कोई काम की नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो समय का निर्धारण जरूरी। अगर दोस्तों
अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अब आपको समय का निर्धारण करना होगा। आपने 12वीं तक कैसे पढ़ाई की, आप दिन में 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको आज से यह प्रण लेना होगा, यह विश्वास करना होगा, अपने में ट्रस्ट करना होगा, अपने आप से वादा करना होगा कि मुझे एक निश्चित ऐसी टाइम टेबल बनाना है, एक ऐसा वास्तविक टाइम यानी समय का निर्धारण करते हुए, एक समय का निर्धारण करते हुए टाइम टेबल बनाना है जिसका 1 मिनट भी इधर से उधर ना हो। यानी उस फिक्स टाइम में हमको मोबाइल चलाना है तो चलाना है, एक फिक्स टाइम में हमको टीवी देखना है तो देखना है, एक फिक्स टाइम में हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। यानी जब हम टीवी देख रहे हैं तो उस समय कुछ नहीं करना है, सिर्फ टीवी देखना है। मोबाइल चला रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल चलाना है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। यानी कि हर एक चीज का अपने लाइफ में आप समय का निर्धारण करके चलें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, यूपीएससी को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी को क्लियर करना जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना आसान भी नहीं है, और कुछ लोग जितना मुश्किल समझ रहे हैं उतना मुश्किल भी नहीं है। यह अपने अपने सोच की जो क्षमता होती है उसके अनुसार है। तो हमने देखा कि समय का निर्धारण भी बहुत जरूरी है। फिर है हमेशा टेस्ट देने से एवं पिछले से कंपेयर करें। हमेशा टेस्ट दें और पिछले से कंपेयर करें। यानी कि मित्रों, यानी कि मेरे दोस्तों, यानी कि जो भी एस्पिरेंट है यूपीएससी के एग्जाम के या यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले, उनके लिए यह पॉइंट यही बोल रहा है कि आपको हर हफ्ते या हमेशा, डेली तो नहीं कह सकता, आप हफ्ते में दें, टेस्ट जरूर दें। टेस्ट ही आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है, आपको बताता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने ऊपर हैं। आपकी वास्तविकता से आपको परिचय कराता है टेस्ट आपको जरूर देना है, और आप पिछले टेस्ट से जरूर कंपेयर करें कि क्या आपने सही टेस्ट दिया। यानी कि सही टेस्ट देने का मतलब यह है कि अगर आपने टेस्ट दिया है तो वह टेस्ट पिछले टेस्ट से बेहतरीन है या नहीं, या बराबर है या डाउन है। यानी कि आपको नंबर अधिक मिले, कम मिले, बराबर मिले, क्या स्किल निखार हुआ, क्या स्किल बढ़ा, क्या स्किल घटा, इन सभी का एनालिसिस करना है आपको वर्तमान में दिए हुए टेस्ट से, पिछले दिए हुए टेस्ट से। तो इससे आपकी स्किल क्षमता बढ़ेगी, आप मोटिवेट होंगे, आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे आईएएस को गोल को प्राप्त करने के लिए। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप आईएएस बनने की सोच रहे हैं, तो यह नियम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या बोल रहा है? अपने नियम का बिल्कुल पक्का होना। मैंने इसको पहले ही डिटेल में बता दिया हूं कि अपने नियम का बिल्कुल ही पक्का होना, यानी कि आप लोगों को मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसमें 1 मिनट के लिए ना देरी करें ना जल्दी। जब जितना टाइम अगर आपको खाना खाना है तो उतने टाइम के अंदर खाना खाना है। हमको ये नहीं सोचना कि थोड़ा सा और मोबाइल चला के थोड़ा सा टाइम खा लें, थोड़ा सा पढ़ने के बाद टाइम खा लें। नहीं, अगर जिस टाइम में खाना खाना है मतलब सारी काम छोड़ के आपको खाना खाना है। जिस टाइम में आपको पढ़ना है तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको पढ़ना है। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल बाहर फेंक दो, कुछ भी करो, लेकिन आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ऐसी टाइम टेबल बनाओ, ऐसा अपने आप के पक्के बनो। अगर अपने आप से वादा करो कि मुझे ये करना है तो करना है, और उसको करो, तभी आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वह आपको बोलेगा कि यस मैंने कुछ किया, यस मैंने कल से आज कुछ बेहतर किया। तो यह आपको करना है। फिर 8वां पॉइंट यही बोलता है कि हर शाम अपने गोल को सेट करें और कल के लिए बेहतरीन करने की कोशिश करें। यानी कि आपको हर शाम कितने टाइम, शाम को 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, या भी आप सोने से पहले आपको सेट करना है कि मुझे कल कौन से सब्जेक्ट को, यानी कि हर एक सब्जेक्ट जिसको जिसको पढ़ना है उसमें से कितने पेजेस कल हमको कंप्लीट करना है, कल हमको कितने चैप्टर कंप्लीट करना है, कल हमको कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सभी जानकारी को आप एक दिन पहले ही पूरी आप अपनी कॉपी में लिख लें और आप उसको अगले दिन फॉलो करें। जिससे होगा ये कि आप अगले दिन ये नहीं होगा, आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे कि मुझे अब करना क्या है। आप जैसे अगर आप टाइम टेबल मतलब कि गोल सेट नहीं किए हैं पिछले दिन, तो होगा ये कि जैसे सुबह होगा आप 2-3 काम किए, अब आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, अब मैं सब कुछ क्लियर कर लिया। ऐसा आता है माइंड में अगर आपने गोल सेट नहीं किया है। तो आप पहले गोल सेट करें,
जो मैंने बताया कि शाम को पहले गोल सेट करें कि मुझे कल ये सामान लेने जाना है, ये करना है, ये करना है, जितनी भी आपको करनी है एवरीथिंग, जितने भी सोच ले, पूरा माइंड को फ्रेश करके शाम को, और फिर आप उस काम को करें। तो आप क्या होंगे, टाइम आप बचा पाएंगे, बिना टाइम को बर्बाद किए आप अपनी उस टाइम को पढ़ाई में लगाएंगे। तो ये हुआ आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो इस क्लास में हमने जाना मित्रों कि आईएएस की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, हम यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, अगर हमको भविष्य में कलेक्टर, आईपीएस, ईएफएस, तहसीलदार, एसडीएम, कोई भी पोस्ट की तैयारी करनी है, तो इन सारे रूल को फॉलो करें। निश्चित ही आप 1 साल, ज्यादा नहीं 1 साल, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इन रूल को फॉलो करते हैं तो 1 साल में ही आप आईएएस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करेंगे और अपने गोल को प्राप्त करेंगे। तो मेरे वीडियो का यही तात्पर्य है कि आप अपने गोल तक पहुंचे और मेरे इस वीडियो को सार्थक बनाएं, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर व्यक्ति अपने गोल तक पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।